सूर्य बैठे हैं एकादशवें भाव में बुध के साथ जो लग्नेश है, और सूर्य स्वतः 12वें भाव के स्वामी कन्या लग्न की कुंडली के लिए होते हैं। 12वें भाव के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली के लग्नेश और दशमेश से हो रहा है राहु के संग। तो 12वें भाव में जन्म कुंडली के भाग्येश बैठ गए, 12वें भाव और लग्न भाव के स्वामी एकादशवें भाव में, ये अपने आप में महान राजयोग बन जाएगा, जो व्यक्ति को तार्किक सूक्ष्म अन्वेषण करने वाला, चरित्रवान और ज्ञानी बनाएगा। साथ ही साथ अपनी दशा काल में थोड़े बहुत व्यय के परिणाम भी देने वाले बन सकते हैं। सूर्य पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं 6 अंश पे, और शनि जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं। पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि सूर्य बुध राहु जन्म कुंडली के पंचम स्थान पे, मंगल की उच्च दृष्टि और शनि की अपनी भाव पे, स्वतः अपने भाव को यो यो भावो स्वामी दृष्टो युतो हुआ, पंचमेश पंचम के कारक के साथ बैठे हैं, लेकिन अष्टम भाव में, और पंचम भाव पे बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि, लेकिन पंचम भाव का स्वामी पंचम को वापस देख रहा है। तो आयु के साथ विलंब से थोड़े बहुत परिणाम, या कई बार व्यक्ति योग्य होने के बावजूद भी पेशेंस अगर रखेगा तब उसको एक बेहतर पद मिलेगा पर वक्त के अंतिम हिस्से में। कुंडली की समस्या में एक प्रधान बात जो इस कुंडली को कभी परेशान करेगी या कर रही है, या जो भी आपके दिमाग में प्रश्न बन रहे हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक उतना नहीं पाया जितना मुझे पाना चाहिए था या जितनी मैंने कोशिश की है, एकमात्र कारण, और वो ये है कि केंद्र खाली है। बस इस कुंडली की सारी समस्याएं आप एक तरफ रख दीजिए, और कुंडली की सारी समस्याओं का एक तरफ रखना और एक तरफ कि केंद्र का खाली होना, ये अपने आप में एक महान ही कष्ट का विषय हो जाता है। नवमांश चक्र में यहाँ के अष्टम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। ये तो गनीमत है कि मंगल उच्च के बैठे हैं, और बुध और शनि, जैसे यहाँ पे शनि उच्च के हैं, बुध मित्र के साथ बैठे हैं, यहाँ पे पंचम भाव स्वग्रही है, यहाँ गुरु बहुत बढ़िया है, तो नवमांश चक्र बहुत अच्छा बनेगा। इसका अर्थ होगा कि वैवाहिक सुख, वैवाहिक जीवन और संबंध बहुत अच्छा है। संतान, दाम्पत्य, विवाह का सुख, पति के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा दर्शन, विवाह को बचाने की पूरी एक अच्छी जो नेचर की बात हो रही है, ये सब यहाँ पे नवमांश चक्र में देखने को मिल रहा है। पर प्रोफेशनली अगर बात करते हैं तो व्यक्ति काम में ही डूबा हुआ है और काम करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, वो कभी किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बुध एकादशवें भाव में, और एकादशवें भाव के अधिपति के साथ ही बुध बैठे हैं। तो व्यक्ति अपने जीवन में लाभ को लेकर के और एक क्षमता को लेकर के कि मेरे पास इतनी क्षमता होनी चाहिए या मैं क्षमता से युक्त हूँ, इसमें हमेशा ही उसका दिमाग चलता रहता है। एकादशवें भाव से बुध का संबंध हर जगह है, इस वजह से व्यक्ति अगर पेशेंस रखता है तो निश्चित रूप से उसकी सफलता उसको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, 12वें भाव में गुरु, अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाइए, क्योंकि यहाँ भी 12वें भाव के अधिपति के साथ राहु और लग्नेश 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, इस वजह से भी व्यक्ति को दूर जाने का इशारा करते हैं। चंद्रमा राहु के साथ बैठे, यहाँ 12वें भाव का संबंध धन से हो गया, यहाँ धन का संबंध 12वें भाव से हो गया। यहाँ 12वें भाव के स्वामी जो गुरु हैं वो जन्म कुंडली में जहाँ बैठे हैं केतु के संपर्क में यहाँ भी है, राहु के संपर्क में यहाँ भी है। इस वजह से व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त करने में जहां उसे परम सुख की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है, निश्चिंतता मिलती है, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अनुभवों से गुजरेगा। उसे अनुभव की प्राप्ति होगी तब धन मिलेगा, मतलब धन कमाने में अनुभव मिलेगा। आसानी से धन आप नहीं कमा सकते, या कई बार आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाकर के इस कुंडली का धन आएगा। तो ये सूर्य हैं। पंचम भाव पे सूर्य, शनि और मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं यश, मान, पद, प्रतिष्ठा के प्रति व्यक्ति की लोलुपता बढ़ाते हैं, लालच बढ़ाते हैं। पर इसके साथ साथ ग्रह का केंद्र खाली होना, कुंडली का केंद्र खाली होना, लग्न कुंडली के अष्टमेश का नवमांश कुंडली का लग्नेश होना, ये कुंडली की चुनौतियों को दर्शा रहे हैं।